राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हमने सिप्टोप्लाज्म तक स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर सेल जो होती है उसका एक अपना मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या करता है, उसे बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है, यानी कि एक कवर जैसा होता है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यानी यदि लार्ज और बड़ी सेल हों या बहुत सारी सेल वाले ऑर्गेनिज्म हों, तो ये सारे जो हैं, इनकी जो सेल होती हैं ये क्या करती हैं, बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ करती हैं जो कि उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज़ मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना, यानी कि इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए और एक दूसरे से अलग बनाने के लिए इसमें मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिनका अलग अलग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, यानी कि वो भी अपने एक्सटर्नल फील्ड से कुछ अलग होते हैं। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, जिनमें मेम्ब्रेन होता है उसको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है विद इन दैमसेल्व्स। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकार्योटिक cells that distinguish from the prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. ठीक है ना, तो ऐसे जो फीचर होते हैं वो यूकार्योट सेल के प्रोकार्योट सेल से अलग होते हैं। हमने पढ़ा था कि यूकार्योट सेल वो होते हैं जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्रोकार्योट्स में नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो कहाँ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम उन्हें देख सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। सम important example of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. They are important because they carry out some very crucial function in cell. अब हम इसमें इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, गोगोई एपरेटस, लिजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या होता है, ये हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।